अपने पास कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हैं? नाक, अब, जाइट एंड गेगनयूबर। ठीक है, नाक, अब, जाइट एंड गेगनयूबर, 4 प्रीपोजिशंस बच गई थी अपनी, जो हम आज कंप्लीट करते हैं। या इसमें फर्स्ट प्रीपोजिशन जो आ रही है नाक, नाक के भी मल्टीपल यूजेज आ रहे हैं। तो फर्स्ट यूज नाक का आ रहा है टू, फिक्स यूज। अब ये फिक्स यूज क्या है टू के लिए? टू का यूज यहां पर भी आएगा आने को, तो सिटी या कंट्री के नाम से पहले भी आएगा, लेकिन हम सारे एक एक यूज देखते हैं। तो पहला जो यूज है नाक का या टू, वो होता है नाक हाउस है। फर्स्ट यूज जो आ रहा है विच इज नाक हाउस है, और ये फिक्स यूज है। कहने का मतलब है जिस तरीके से हमने सू प्रीपोजिशन के साथ पढ़ा था, सू हाउस है, अरे सू के साथ पढ़ा था ना, सू हाउस है, उसमें ये फिक्स था कि इसमें हमें और कोई आर्टिकल नहीं लगाना है एक बार, और दूसरी बात ये एक्स्ट्रा ई रहेगा। सो हाउस का मीनिंग क्या लिखा था? एट होम, घर पर। इसी तरीके से नाक हाउस है जिसका मीनिंग हो जाएगा टू होम, या नाक हाउस का मीनिंग क्या हो गया? टू होम, घर जाने के लिए, राइट। बाकी हमने एक छोटा सा यूज ये भी पढ़ा था कि अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हो, किसी सिटी के अंदर, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, तो फिर सू लेना है, राइट। लेकिन घर जाने के लिए फिक्स यूज है इसका, या जिसको अपन को ध्यान रखना है, नाक हाउस है। नाक हाउस का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया? टू होम, ये फिक्स यूज है। सेंटेंसेस देखते हैं अपन इसके, या ये हिंदी से टू होम, एट गेट नाक हाउस है, एट गेट नाक हाउस है, ही इज गोइंग टू होम। अब कोई आर्टिकल वगैरह की जरूरत नहीं है अपन को, ये इसका फिक्स यूज हो गया। एट गेट ही गोज, या फिर ही इज गोइंग, वह जाता है, वह जा रहा है। किधर जा रहा है भाई? घर जा रहा है, तो नाक हाउस है। यस दिनेश, कुछ कह रहे हो? गुडन मॉर्निंग सर। मॉर्गन, मॉर्गन। हम घर जाना चाहते हैं, चाहना, वोलन या फिर म्यूस्टन, घर जाना, मॉडल वर्ब का सेंटेंस हमारे लिए वियर वोलन। वियर वोलन का मीनिंग क्या हो गया? हम चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? घर, तो नाक हाउस है, वियर वोलन नाक हाउस है, गेहन। कोई बोले कि अभी मुझे या घर जाना पड़ेगा, आई मस्ट गो टू होम, आई मस्ट गो टू मार्केट, लेकिन मार्केट के लिए तो फिर सू आएगा, घर के लिए फिर हम नाक हाउस यूज करेंगे। स्मूथ नाक हाउस अगेन, स्मूथ नाक हाउस अगेन, मॉडल वर्ब का सेंटेंस। स्मूथ, स्मूथ, स्मूथ कहां से आया है? म्यूशन से, या स्मूथ नाक हाउस अगेन, स्मूथ नाक हाउस अगेन। तो पहला यूज जो है नाक का वो फिक्स है, जैसे सो का यूज था सू हाउस है, वैसे ही नाक हाउस है। दोनों को अल्टरनेटिवली याद कर लो, नाक हाउस है, सू हाउस है। सू हाउस है घर पर होना, नाक हाउस है घर जाना। कैसे बोलेंगे इसको? घर जाना, घर जाने के लिए इसका फिक्स यूज है। ठीक है, तो नाक का एक यूज तो आ गया। देखो जाने के लिए हम बहुत सारे प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, सू यूज कर रहे हैं, लेकिन किस किस केस में हो रहा है? नाक यूज कर रहे हैं, उसके भी अलग अलग यूजेस हैं, तो सारे यूज अलग अलग याद रखो। सू के लिए अपन ने इतना ही पढ़ा था, किसी भी पर्सन के पास जाने के लिए, किसी जगह पर जाने के लिए सू। ठीक है, घर जाने के लिए नाक। इसी तरीके से अगर आप किसी सिटी में ट्रेवल करना चाह रहे हो, राइट, बिफोर सिटी या कंट्री नेम, इसका नेक्स्ट यूज क्या है? टू का ही मीनिंग आ रहा है नाक का, नेक्स्ट यूज मीनिंग तो टू ही आ रहा है, लेकिन किससे पहले? बिफोर सिटी और कंट्री नेम, सिटी या कंट्री के नाम से पहले, किसी भी सिटी या कंट्री के नाम से पहले। या जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्गन, टुमारो, मॉर्गन यहां पे क्या है? टुमारो, कल। मॉर्गन फेट एयर नाक जयपुर, मॉर्गन फेट एयर नाक जयपुर, मतलब मॉर्निंग, नॉट मॉर्निंग, मॉर्निंग होता तो आम मॉर्निंग करते हैं हम। टुमारो ही विल या ट्रेवल टू जयपुर,
कल वो जयपुर जाएगा, ठीक है, नाक जयपुर, तो सिटी के नाम से पहले भी हमको नाक लगाना है, ओके। Wir fliegen nach Deutschland. Wir fliegen nach Deutschland. We are flying to Germany. Nach Deutschland. ये कंट्री का नाम आ गया। कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अरे तुम दिल्ली कब जा रहे हो? When are you going to Delhi? क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो when के लिए one fetched du nach Delhi। क्वेश्चन आ गया, one fetched du nach Delhi। When are you flying to Delhi? ठीक है, तो घर जाने के लिए फिक्स यूज है नाक का, एंड किसी भी सिटी या कंट्री का नाम आ जाए तो फिर नाक लेना है। बाकी सब जगह क्या लेना है? सू। बाकी सब जगह सू लेंगे, ठीक है। किसी भी लोकेशन में कोई जगह है वो बताने के लिए ना, ओके। और किसी भी पर्सन के पास जाने के लिए उस टाइम पे भी सो का यूज करेंगे। नाक के दो यूजेस और हैं। एक नाक का यूज है आफ्टर के बाद, जो हम ज्यादातर तो टाइम में भी यूज करते हैं आफ्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एसिस्ट, कोई समय पूछे वी स्पेट ईस्टस, तो फिर आप बोलोगे एसिस्ट 5:45 nach 7 Uhr, ये 7:45 हो गए। एसिस्ट 5:45 nach 7 Uhr, तो यहाँ पर नाक किसका मीनिंग दे रहा है? आफ्टर का, कि इट्स 45 after 7 o'clock, ठीक है। अनदर सेंटेंस, हम क्लास के बाद वी विल मीट आफ्टर द क्लास, वी विल मीट आफ्टर द क्लास, हम क्लास के बाद मिलेंगे, या फ्यूचर में जो काम होने वाले हैं या उनकी भी बात करता है ये। वी विल मीट, तो wir treffen, देखो इसके अंदर आप फ्यूचर का सेंटेंस भी बना सकते हो, क्या? wir treffen nach, क्लास होता है unterricht मैस्कुलाइन वर्ड है, डेयर का डाटिव हो जाएगा डेम। इधर आर्टिकल क्यों नहीं लगा? क्योंकि इधर डिजिट्स थी, जब भी डिजिट्स आ जाए ना, नंबर आ जाए, तो फिर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। सो wir treffen nach dem Unterricht, we will meet after the class। अगर आप चाहो तो सेंटेंस को फ्यूचर के सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये भी बना दो, wir werden nach dem Unterricht treffen, फ्यूचर का सेंटेंस एग्जैक्ट ऐसे भी बन सकता है, लेकिन ऊपर वाला इसलिए बनाया क्योंकि क्लास अभी हुई नहीं है, पूरी होगी, फ्यूचर में ऑटोमेटिक सेंस निकल रहा है इसका, ठीक है। तो हमने वो प्रेजेंट टाइप का ही बना दिया। जो ये दोनों सेंटेंस यही कह रहे हैं कि हम क्लास के बाद मिलेंगे। wir treffen nach dem Unterricht, wir werden nach dem Unterricht treffen, ठीक है। ये एग्जैक्ट werden प्लस इंफिनिटिव फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है, ओके। और ये भी फ्यूचर का ही है वैसे, लेकिन इसमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे है, ओके। he comes after the party, वह पार्टी के बाद आता है, तो er kommt आने के लिए, er kommt कब? nach पार्टी, दी का डाटिव der, या फेमिनाइन वर्ड होता है दी, तो डाटिव प्रीपोजिशन है, तो ऑब्वियसली डाटिव प्रीपोजिशन के बाद हम डाटिव आर्टिकल ही यूज करेंगे। सो er kommt nach der party, तो नाक का जो नेक्स्ट यूज है, थर्ड यूज, वो क्या है? आफ्टर के बाद। एक छोटा सा यूज नाक का हम और सीखेंगे, विच इज अकॉर्डिंग टू। नाक का नेक्स्ट यूज क्या गया? अकॉर्डिंग टू का मतलब हो गया के हिसाब से, के हिसाब से। अगर आपको ये कहना हो कि अकॉर्डिंग टू मी, तो नाक डाटिव है और मैं कौन हूं? इशमिश मियर, नाक मियर। और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, आप चाहो तो इनको शुरुआत में भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये बोल सकते हो कि nach dem Unterricht treffen wir, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ सकते हैं। वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहनी चाहिए। जितने भी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं उनमें क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकती है, वर्ब
ठीक है, वर्ब के बाद में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, और फिर एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कुछ भी आप फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना वर्ब सेकंड पोजीशन पे हो और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट हो, राइट। सब्जेक्ट साथ में होना जरूरी है वर्ब के, चाहे पहले या फिर बाद में, राइट। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं कि नाकडेर पार्टे कॉम्ट है, कॉम्ट सेकंड पोजीशन पे रहना चाहिए, नाकडेर मुंटर इस तरीफन भी है, या तो सेम इसी तरीके से नाक अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर ये बोलना हो तो आपको बोलना पड़ेगा नाक मियर, अकॉर्डिंग टू, नाक मियर, या अकॉर्डिंग टू माय ब्रदर तो नाक माइनम फादर, ब्रदर हो गया ब्रूडर, फादर तो फादर होते हैं ना, तो नाक माइनम ब्रूडर, ब्रदर के लिए ब्रूडर, फादर के लिए बोलना होता तो फादर, ओके। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, स्टडी के हिसाब से जो रिसर्च हुई है, जो स्टडी हुई है, या उसके हिसाब की अगर बात कर रहे हैं तो नाक देयर स्टडी, स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी, या फिर दस स्टूडियम पर वो पढ़ाई हो जाएगी, है ना, और ये कौन सी रिसर्च वाली स्टडी होगी। अब इन सेंटेंसेस को हम कंप्लीट कर सकते हैं कि नाक मियर सोल्स दू viel lernen, nach mir sollst du viel lernen, मॉडल वर्ब का सेंटेंस हो गया कि मेरे हिसाब से तुमको खूब सारा पढ़ना चाहिए। nach mir sollst du viel lernen, lernen क्या है, to learn, कि you should learn a lot according to me। आप चाहो तो इस nach mir को बाद में भी लेके आ सकते हो, फिर अपना प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस चलेगा। du sollst nach mir viel lernen, या मेरे हिसाब से तुम्हें खूब सारा पढ़ना चाहिए, या nach meinem Bruder मेरे भाई के हिसाब से ist alles okay, ist alles okay, मेरे भाई के हिसाब से तो सब ठीक है। alles का मतलब क्या हो गया, everything, सब कुछ, या ist alles okay, is everything fine। und nach der Studie according to the study मतलब जो भी रिसर्च हुई है उस हिसाब से, या wird das Wetter sehr heiß, sehr heiß का मतलब क्या हो गया, वेरी हॉट, हाइस यहाँ पर हॉट के लिए, गर्म के लिए है, या das Wetter होता है वेदर। अरे सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं क्या सबको? nach der Studie wird das Wetter sehr heiß, कि स्टडी के हिसाब से मौसम बहुत गर्म होगा। विल फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है ना, इट विल बी वेरी हॉट, विल बी, और आप चाहो तो यहाँ पर कंप्लीट फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए विद द जेर हाइस और फिर जाइंग वर्ब भी लगा सकते हो। ये लो अब कंप्लीट फ्यूचर का सेंटेंस हो गया कि इट विल बी वेरी हॉट। या प्रयास, पूजा, दिनेश समझ में आ रही भाई आप लोगों को भी? यस सर। एक एक यूज के हिसाब से सेंटेंसेस देख लेना। सो नाक के हमने एवन के हिसाब से 4 यूज देख लिए है ना। कौन कौन से? एक तो फिक्स यूज है या नाक हाउस है। फिक्स यूज जो है वो क्या है? या नाक हाउस है, या घर जाने के लिए। एक अगर आप किसी भी सिटी या कंट्री में जा रहे हैं तो उससे पहले, आफ्टर के लिए, अकॉर्डिंग टू के लिए। ओके, फिर इजी वाली 3 प्रीपोजिशन आ रही है। या नेक्स्ट वन इज अब। अब का मीनिंग होता है फ्रॉम ऑनवर्ड्स। ओके, तो ये देखो नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फ्रॉम ऑनवर्ड्स। ये थोड़ा सा मीनिंग आफ्टर का भी देता है, थोड़ा सा क्या पूरा ही देता है एक तरीके से, पर इसको आप ऐसे समझो आफ्टर को फ्रॉम ऑनवर्ड्स, जब भी कोई काम किसी आने वाले समय से होगा, अपकमिंग टाइम या अपकमिंग टाइम, फ्यूचर में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 10 बजे से मेरी एक मीटिंग है, तो 10 बजे से, तो 10 अभी बजे नहीं, आगे बजेगी। ठीक है, या फिर मेरे को बोलना हो कि मंडे से, अगले मंडे से, या जुलाई से, 2027 से, तो जो भी फ्यूचर का अपकमिंग जो टाइम है, अगर आप उसकी बात करोगे तो आपको क्या यूज करना है? अब। और ये एक ऐसी प्रीपोजिशन है कि इसके बाद ज्यादातर टाइम इंडिकेटर्स ही आएंगे। आपको बोलना पड़ेगा, जैसे 10 बजे से बोलना हो तो सेम वर्ड आएगा,
राइट, आपको बोलना हो जुलाई से तो यूली आएगा, राइट। तो हमें इसका फिक्स यूज ही करना है। यहाँ पर कुछ आर्टिकल वगैरह की हमें बहुत ही रेयर जरूरत पड़ेगी। जैसे बोलना हो कि मंडे से, तो आप बोलोगे अब मोंटाग। क्या बोलोगे? अब मोंटाग। आपको बोलना हो 10 बजे से, तो अब सेन ओवर। समझ में आ रही बात? ठीक है। 2027 से अब 2027, ओके। आज से तो अब heute, अब heute मीन्स टुडे, आज से, ठीक है। आपको बोलना हो 25 तारीख से, तो अब 25. एंड देन अप्रैल, या 25. अप्रैल। इसका मतलब क्या हो गया? 25 तारीख से। तो जब भी आगे आने वाले किसी समय से आप कुछ करने वाले हो, तो फिर आप प्रीपोजिशन का यूज करो। और इनको भी, प्रीपोजिशन और इन नाउन ऑब्जेक्ट को भी आप फर्स्ट पोजीशन पे भी यूज कर सकते हो, या फिर वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, या अब मोंटाग, हम हर जगह पे इसको यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। अब मोंटाग लर्नन वियर नूअर ऑनलाइन। ये कह रहा है कि मंडे से हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ेंगे। अब मोंटाग लर्नन वियर नूअर ऑनलाइन, वी विल लर्न फ्रॉम मंडे ओनली ऑनलाइन, ठीक है। अनदर सेंटेंस, देयर फिल्म begin अब सेन हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? देखो, हमने आपोजिटिव में भी कुछ प्रीपोजिशंस पढ़ी है। मूवी अगर फिक्स 10 बजे स्टार्ट होती है, तो हम करेंगे सेन हुआ। ध्यान देने इस चीज पे। 10 बजे के आसपास स्टार्ट होती है, गेगन सेन हुआ। 10 बजे तक स्टार्ट होती है, बिस सेन हुआ। तीन प्रीपोजिशन आई थी ना, गेगन, बिस। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद स्टार्ट होगी, बाद, आफ्टर का मीनिंग आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो अब सेन हुआ, ए फिल्म बिगिन, अब सेन हुआ। अनदर सेंटेंस, अब heute ist es 40 ग्राड। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस को ग्राड, GRAD। हमेशा जब भी आपको ये बोलना हो कि जितना भी डिग्री सेल्सियस बोलना हो, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 40 ग्राड। ग्राड के लिए हम यूज करेंगे, ग्राड को यूज करेंगे डिग्री सेल्सियस के लिए। अब heute ist es 40 ग्राड, ये आज से तो 40 डिग्री है टेम्परेचर। क्या आप स्पेशली टेम्परेचर वर्ड बोलना चाहो तो टेम्परेचर भी बोल सकते हो ना। अनदर सेंटेंस, देयर कुछ findet ab 25. Juli स्टार्ट। आपके पास यहाँ पर वर्ब आ रही है स्टार्ट फिंडन, सेपरेबल वर्ब। सेपरेबल वर्ब पढ़िए ना कल में। स्टार्ट फिंडन मीन्स टू हैपन, या इसका मीनिंग ये हो गया था कि द कोर्स विल स्टार्ट, या फिर द कोर्स विल हैपन, या अब 25. यूली की कोर्स जो है 25 जुलाई से होगा, राइट। कहीं पर अगर कुछ भी हो रहा है, कोई इवेंट, प्रोग्राम, कोर्स वगैरह कुछ भी ऑर्गेनाइज जो किया गया है, राइट, तो उसके लिए हम ये वर्ब यूज कर सकते हैं स्टार्ट फिंडन। और इसमें फिंडन हमें सेकंड पोजीशन पे यूज करना है, और स्टार्ट चला जाएगा सेंटेंस के एंड में। तो सेंटेंस क्या बना? Der Kurs findet ab 25. Juli स्टार्ट, ठीक है। अब कोर्स की जगह आप अगर फेस्टिवल बोलना चाहो, तो आप यहाँ पर 10 फेस्ट भी बोल सकते हो, पार्टी भी बोल सकते हो उसको। 10 फेस्ट, फेस्ट का मतलब क्या हो गया? फेस्टिवल या फिर पार्टी। कि फेस्टिवल जो है वो 25 तारीख बाद होगा, ठीक है। तो अब वो हमें किसके लिए यूज करना है? आगे आने वाले समय के लिए, अपकमिंग टाइम के लिए। अगर कोई काम पुराने समय से चल रहा है, तो फिर प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगी। उस टाइम पे हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे ज़ाइट, या ज़ाइट का मतलब होता है सिंस, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? पास्ट टाइम के लिए, पुराने समय के लिए, कि कोई काम काफी समय से चलता आ रहा है। या जैसे आप बोलोगे हम तो आधे घंटे से पढ़ रहे हैं, या हम तो आधे घंटे से पढ़ रहे हैं, तो wir lernen seit 30 Minuten। 1 मिनट के लिए मिनट है। अब इसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डिजिट्स आ गए, ठीक है। सो wir lernen seit 30 Minuten।
वह 5 महीने से जर्मन सीख रहा है, ही इज लर्निंग जर्मन सिंस 5 मंथ्स। इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या एरलैंड डॉइच ज़ाइट 5 एक महीनों को बोलते हैं मोनाट, प्लूरल हो गए मोनाट है, लेकिन ज़ाइट डाटिव है। ज़ाइट क्या है? डाटिव। और मंथ्स क्या है? प्लूरल। डाटिव प्लूरल में डेन प्लस है, आर्टिकल लगाते हैं हम, ठीक है, पर डेन की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिट्स आ गए, पर यहाँ पर एन हमें लगाना पड़ेगा, ये स्पेशल है। सो एरलैंड डॉइच ज़ाइट 5 मोनाटन। ओके, कोई लड़की कह रही है कि वो 2 साल से जर्मनी में काम कर रही है, शी इज वर्किंग सिंस 2 years इन जर्मनी। तो जी arbeitet, सी के लिए जी काम करने के लिए, arbeiten, तो जी arbeitet कितनी साल से कर रही है? seit 2, 1 साल को बोलते हैं यार, प्लूरल हो गया यार है, लेकिन ये डाटिव प्लूरल है तो हम एक्स्ट्रा एन लगाएंगे। तो sie arbeitet seit 2 Jahren in Deutschland। Sie arbeitet seit 2 Jahren in Deutschland। Sie is working since 2 years in Germany। ओके, तो जाइट किसके लिए? हमेशा पास्ट के समय के लिए। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद में एक प्रीपोजिशन आपकी और है, विच इज गेगनह्यूबर। गेगनह्यूबर का मीनिंग होता है अपोजिट टू। अपोजिट टू हम यूज करते हैं लाइक दूसरी तरफ, किसी भी चीज के दूसरी तरफ, अपोजिट टू उसके सामने की तरफ, ठीक है। अब इसके सामने के लिए एक टू वे प्रीपोजिशन में और आएगी फॉर करके, पर अभी उसकी जरूरत नहीं है। गेगनह्यूबर, गेगनह्यूबर करना है ना, एम नहीं है ये, गेगनह्यूबर, ठीक है, अपोजिट टू। पर इस प्रीपोजिशन के साथ में हमको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जैसे हमने आबुजाटे में पढ़ा था, एंटलान प्रीपोजिशन सेंटेंस के एंड में आ रही थी ना, सेम उसी तरीके से गेगनह्यूबर को भी हम सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट यूज होंगे उन ऑब्जेक्ट का आर्टिकल डाटिव होगा, या जैसे फॉर एग्जाम्पल Das Institut liegt, या फिर इस्ट। इस्ट का मतलब तो इज हो गया, और लिग्ट ये वर्ब होती है लीगन, या LIEGEN। लीगन का मतलब हो गया टू ले या फिर टू बी सिचुएटेड, टू ले या फिर टू बी सिचुएटेड, या कहीं पर सिचुएटेड होना। तो इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, दस इंस्टीट्यूट लिग्ट या फिर दस इंस्टीट्यूट ईस्ट, या कहां पर किसके अपोजिट में सिचुएटेड है भाई। मान लो कि हम ये मान लें कि उधर कोई बैंक है, या बैंक को बोलते हैं दी बैंक, या और दी का डाटिव क्या हो जाएगा? डेयर। तो दस इंस्टीट्यूट लिग्ट डेयर बैंक गेगनह्यूबर। तो हमको ये ध्यान रखना है कि डाटिव में भी एक ऐसी प्रीपोजिशन है जिसको हम सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे। हालांकि कुछ टेक्स्ट वगैरह में हो सकता है आपको गेगनह्यूबर सेंटेंस के बीच में मिल जाए, तो कोई बात चलने दो जैसा चल रहा है, पर रूल ये कहता है कि प्रीपोजिशन, गेगनह्यूबर प्रीपोजिशन को हमें सेंटेंस के एंड में लाना है, या जैसे एंड को लिखेंगे। ओके, डेयर बानहोफ लिग्ट, और हमेशा जनरली ये सिचुएटेड वगैरह के लिए ही होगा, है ना, कोई चीज कहां पर है। डेयर बानहोफ लिग्ट। अब रेलवे स्टेशन किसके अपोजिट में है भाई? या हॉस्पिटल के अपोजिट में है, तो दास क्रांकन हाउस, हॉस्पिटल को हम बोलते हैं दास क्रांकन हाउस, बीमार लोगों का घर है ना, दास क्रांकन हाउस। और दास का डाटिव क्या हो जाएगा? डेम। तो ये वर्ड हो जाएगा डेम क्रांकन हाउस, और प्रीपोजिशन अपनी क्या जाएगी? एंड में, गेगनह्यूबर। सो देयर बानहोफ इज रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन कहां पर है?
हॉस्पिटल के अपोजिट में है। तुम्हारा घर मेरे घर के अपोजिट में है या आमने सामने है। डाइन हाउस, तुम्हारा घर, डाइन हाउस लिट। अब आगे वाला पार्ट डाटिव, माइनम हाउस। अरे दास हाउस होता है, दास का डाटिव फिर डेम, ऐसे ही माइन का डाटिव माइनम। सो डाइन हाउस लिट माइनम हाउस गेगनह्यूबर। डाइन हाउस लिट माइनम हाउस गेगनह्यूबर, कि तुम्हारा घर मेरे घर के अपोजिट में है। ठीक है, तो ये अपनी लास्ट प्रीपोजिशन थी। और कोई प्रीपोजिशन बच गई क्या? नहीं। नाक, अब जाइट गेगनह्यूबर, नाक का यूज यहाँ पर पढ़ लिया हमने। ठीक है, 4 यूजेस थे, देन अब हो गया, देन जाइट एंड गेगनह्यूबर हो गया। गेगनह्यूबर अपोजिट के लिए, जाइट किसी पास्ट के समय के लिए, और अब किसी आने वाले समय के लिए। क्या कोई डाउट क्वेश्चन किसी को? सब क्लियर है? ओके, डाटिव प्रीपोजिशंस इतनी थी। अब अपन बुक से पढ़ेंगे, थोड़ी देर बुक से पढ़ेंगे, आधा घंटा, और फिर कल की क्लास में अपन 2 वे प्रीपोजिशंस करेंगे, जिनको हम वेक्सल प्रीपोजिशंस भी बोलते हैं। ओके, ऑनलाइन वालों को क्लियर है सारे सेंटेंसेस? Yes, sir. ओके। Yes, sir.